हेलो दोस्तों, हम आज लेकर आ चुके हैं आपके जो 40 एपिसोड जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया है कि आप 40 एपिसोड में अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज कर पाएंगे। हमारा एक डेली एपिसोड होगा, डेली एक वीडियो होगा 10-15 मिनट का। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चेंज आना प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, हम इस आज के एपिसोड में जो प्रारंभ करने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं वो अब आपको बता दूँ। इसमें हम बिलीफ सिस्टम के बारे में बताएंगे, यानी कि हर अमीरी और गरीबी और सोच, और कोई कहाँ तक पहुँच जाता है, कोई उच्च कोटि पर पहुँच जाता है, कोई नीचे रह जाता है। तो किसका प्रभाव है? ये शरीर का प्रभाव नहीं। सबके शरीर एक से जन्म लेते हैं तो उनका शरीर सब एक सा होता है, मुख एक सा होता है, सिर्फ आकार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई व्यक्ति नीचे रह जाता है, गरीब, कोई अमीर बन जाता है। तो इसमें किसका खेल है? माइंड सेट का, यानी कि माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, वही डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन किधर की तरफ जाएगा। दोस्तों, तो हम उसी थॉट्स को, उसी बिलीव सिस्टम को ऐसा करने वाले हैं आपके को, जिससे आप उच्चतम यानी अमीरी की तरफ और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर पाएँ जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप दिमाग में अमीर बनते हैं, उसके बाद आप रियल लाइफ में अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, हम अब चालू करने वाले हैं। चालू करते हैं, क्योंकि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, लौट कर कभी नहीं आने वाला। तो सुनते रहिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक तो आप चल दिए, और ना लगे तो कोई बात नहीं, चले जाना। क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ों को बताना और उन पर अप्लाई करवाना आपको, जिससे आप उस राह पर चल पाएँ जो आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों, चालू कर दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो सफल मानसिकता को अपनाना, अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सफल मानसिकता को अपनाना, कैसे अपनाई जाए, क्या होता है, और क्यों अमीर बन जाता है, गरीब क्यों गरीब रह जाता है, और कोई गरीब अमीर कैसे बन जाता है। तो और कोई अमीर का बेटा गरीब कैसे बन जाता है, वही तो फर्क है भाई माइंडसेट का। तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं सफल मानसिकता को अपनाना। तो हम इस अध्याय की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं, और वो है कट, कंटिन्यूअस अफ्लेगमेंट ऑफ थॉट्स। ऐसे यानी इसका अर्थ है ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब है कि एक मानसिकता को अपनाएं। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंट हैं, यानी कि जो अपनाए गए हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जब भी मैं कह रहा हूँ वो सही है, या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और अपनी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास कराना होगा कि क्या सही और क्या गलत। यहाँ पर वे चीज़ें सही हैं जो आपके मन चाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, और आपको वो सभी काम करने से रोकती है जो आपको फेलियर यानी कि सफलता की तरफ लेकर जाती हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है सब सब्जेक्टिव है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है, और ये हर चीज़ इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। उदाहरण देता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, आपका स्टिमुलस यानी कि उत्साह है, ये आपको हर तरफ से रिसीव होता है, यानी कि उत्साह आपको हर तरफ से प्राप्त होता है। जब ये आपको रिसीव होता है तो ये आपके बिलीफ सिस्टम यानी कि जो उस पर विश्वास करते हैं से प्रोसेस होकर थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके अनुसार ही आपके दिमाग में थॉट आएंगे, और वो थॉट के अनुसार आपकी लाइफ होगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर करने का काम करता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम यानी कि विश्वास, आप एक बार समझ लीजिए, विश्वास है इसका, तो हर चीज़ उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस की कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी बैरियर्स क्यों ना आ जाएं, यदि आपका माइंडसेट ऐसा है जो आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसा एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपके लिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चालू करते हैं। एक बार एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड यानी बहुत बड़े प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो सबको एक वीडियो दिखाएंगे, और वो कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स यानी कि उत्तर दे। वीडियो में भी सभी स्टूडेंट्स समुद्र में उठती हुई, यानी कि जो वीडियो थी उसमें क्या बताया गया था, वीडियो में सभी स्टूडेंट्स समुद्र में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उनको एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है, और वो जहाज हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहाँ पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि
तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया। वही कुछ लोगों ने तेज लहरों को उसका जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो पानी से भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपको जहाज भी नहीं वहीं डूबेगा जहां इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स है, और ये अगर आपके दिमाग में जगह बनाने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इन थॉट्सों को आगे बढ़ने से पहले खत्म करने का पूरी जिज्ञासा के साथ प्रयास करें। ऐसी कुछ एक बार एक और है, ये बहुत अच्छी कहानी है। इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप कहीं सुना भी सकते हैं किसी को, जो यदि आपके पास कोई व्यक्ति आए जो दुखिया हो, यानी कि जिस पास कॉन्फिडेंस कम हो, जो बनना चाहता है उसकी तरफ था, उसको भी बहुत चीज़ है सीखने की। तो चलते हैं उस कहानी को। ऐसे ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। वो एक बार अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं, उसको खूब पीटते हैं, उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुमको प्यार भी नहीं करता, तुम इस स्कूल के सबसे बेकार स्टूडेंट हो। जैसे लड़का बड़ा होता है, उन सब बातों को सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस आदत से कि पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स यानी कि खेल में भी अच्छा था, लेकिन जब से उसके दिमाग में सारी यानी जो बातें थी वो बैठने लगी, तब उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया, साथ ही उसका स्कोर भी कम हो गया। बाकी लोगों से उसने बात करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा जो भी उसको बोला गया वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कैसे एक बिलीव आपकी जिंदगी बदल सकता है। यदि आपको बिलीव है खुद पर कि मैं स्पोर्ट्स में, इस खेल में आगे जा सकता हूँ, जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो जा सकते हैं। कोई इसमें संशय की बात ही नहीं है ना। यदि आप हो गए एक्सपर्ट तो जाओगे आगे। कोई कहता है नहीं जा पाओगे, तो उसको पता ही नहीं ना, वो नहीं जा पाएगा इसलिए कह रहा है आपसे। तो अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए। तो और आगे चलते हैं हम, फिर धीरे बढ़ता जाऊंगा, माहौल गर्म होता जाऊंगा, और आपके जीवन में जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इन बिलीफ सिस्टम को अपनाइए, इनको अलग कीजिए जो बिलीफ सिस्टम आपका पहले से है। तो चालू करते हैं दोस्त। और क्या हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपको खुशी का कारण नहीं होती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। तो आप इस फैक्टर यानी कि कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और जोर से बोलिए कट, और बिना बात के खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है। तो अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि आपने जो चुना है ना अपने जीवन को बदलने का निर्णय, बहुत ही उन्हीं लोगों के बारे में, यानी उन्हीं लोगों के थॉट्स में आता है जो बदलना चाहते हैं, वास्तव में ऊपर जाना चाहते हैं। तो आप अलग हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। भौतिकतावादी चीज़ें आपको सिर्फ कभी ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपको बिलीफ सिस्टम क्या है और कहाँ तक पहुँचा है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर से बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। हम सभी कोरे कागज़ की तरह होते हैं, यानी कुछ फीलिंग ना भावना कुछ भी नहीं होती है। दोस्तों हम चालू करते हैं, बाल 2 मिनट रुकिए। तो हम चल रहे थे कि बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है ना, उसके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम होता है। उसको कौन बिठाता है बिलीफ सिस्टम को? जिसके साथ वो रहता है, जिसकी उसकी संगति होती है, उसके साथ कौन रहता है? माता पिता रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वही तो उसको बिलीफ सिस्टम पैदा करते हैं। तो वही तो बिलीफ सिस्टम रहेगा ना उसका। और उनका बिलीफ सिस्टम आप जानते हैं, टीचर्स यानी कि माता पिता यदि होंगे ज़्यादातर उनका यही बिलीफ सिस्टम बैठता है बच्चों का। तो एक उदाहरण के लिए मैं अब एक डुअल सिस्टम यानी डुअल बिलीफ सिस्टम होता है एक, वो क्या होता है? मेरी यानी उदाहरण के लिए मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि तो उनके कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हुआ है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उनको कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा ब्लेम भगवान जी के ऊपर डाल दिया। यही परिस्थिति डुअल बिलीफ सिस्टम कहलाती है।
तो आपके केस में आपको तय करना है कि आप कौन सा अपनाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जो कर्म होता है उन्हीं का फल मिलता है, जो आप बोगे वही तो काटोगे। तो हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है भाई। गरीब हो, क्यों गरीब हो? क्योंकि आपने शुरुआत से मेहनत नहीं की है। मेहनत कैसी की है? लोगों के नीचे माइंड से भी एक मेहनत होती है, स्मार्ट वर्क, उसको हम अभी अब बहुत जब समांगे जानने वाले हैं। दिन रात लग रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं, इससे नहीं बन सकते। आपको बनने के लिए तो माइंड सेट को चेंज करना होगा। उस माइंड सिस्टम को और उस बिलीव को मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे उस तक पहुँच पाएंगे? एक बात बताता हूँ, लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज है तो मीठा क्यों खाते हैं? जो लोगों को पता होता है कि उसको जल्दी उठना है, उनके लिए हेल्थी है, तो फिर कौन ही उठ पाते हैं भाई? अच्छा होता तो फिर क्यों नहीं उठते? ऐसे वो अपना बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए काफी वक्त लगता है भाई। इसको बदलने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचना है, करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है हमको उससे बड़ा सोचना और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम से बेहतर होने के लिए बदले। यानी कि आपको बिलीफ सिस्टम, और अब हम आ चुके हैं आखिरी छोर पर, जब आपको बिलीफ सिस्टम बताने की बात बताई जा रही है कि कैसे बदला जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी हमने पहले किया है उसको सबसे बड़ा सोचना और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि अपनी लाइफ में हर चीज डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है। और ये दिन में नहीं हुआ भाई, लगातार 10-15 दिन बहुत चेंज आएगा। 20 दिन में तो मुझे लगता है 50-60% आपका कार्य हो चुका होगा। कि आप उसको निरंतर लगे रहे तो बिलीफ सिस्टम आपका मीरो जैसा होगा। यदि आपका बिलीफ सिस्टम मीरो जैसा हुआ तो कौन रोक पाएगा? कारण बहुत चीज जाने वाले हम, और चलते हैं थोड़ी। और हमें पता है आप बोर हो चुके होंगे, लेकिन नहीं, बोर नहीं होना है भाई। क्यों नहीं होना है? कि आपको लाइफ चेंज नहीं करनी है क्या? नहीं बढ़ना है क्या? कि आप 10 मिनट नहीं दे सकते किसी को अपनी जो जीवन बदलने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पण है, तो फिर आप कैसे मेहनत कर पाएंगे? तो इतना तो आपको अपना जो साहस है दिखाना होगा, विल पावर बढ़ाना होगा, बोरिंग कार्य को भी करना होगा जो जरूरी है इस वक्त। तो चलते हैं भाई, अब थोड़ी और रुकिए, बस 2 मिनट का हो रहा है। तो मैं अब कंक्लूजन पर आ चुका हूँ। बिलीफ सिस्टम बदलने के लिए आपको क्या करना है, और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, डुअल बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कैसे बिलीफ सिस्टम बनता है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो अब मैं आखिरी छोर पर आ चुका हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि लगता है कि अंधेरे में कहीं उसको चोट न लग जाए। बच्चे को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानी सुनाते हैं, और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है सच। और वही बच्चे जिनको भूतों की कहानी सुनाया करते हैं, जब भी माता पिता हो जाते हैं ना, वे भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। क्या है ये? बदलिए आप इस चीज को भाई, बदलिए, क्योंकि वक्त आ चुका है बदलने का, क्योंकि आपने कदम उठा लिया है उसकी तरफ। अगर माता पिता उन्हें भूतों आप आते हैं फिर से यार भूतों की कहानी सुनाते हैं, उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है। सच और बिलीव यानी कि भविष्य के बीच अंतर। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट्स लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा तो आपके साथ हर चीज पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं, उसी बुक पढ़ें जैसी आप बनना चाहते हैं, उन्हीं लोगों से मिलें जो आप बनना चाहते हैं। जो कोई नहीं है आपके पास तो बुक है भाई, बुक में कितनी ताकत होती है जीवन को बदलने की। तो मैं आपको वही तो सुना रहा हूँ। तो आप सुनिए, मेरे जो 40 एपिसोड होने वाले हैं ना, आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे यदि आपने अप्लाई किया। और मैंने सिस्टम बता रहा हूँ ना, इसको अप्लाई कीजिए। तो हम चलते हैं, अब थोड़ा और आएंगे, थोड़ा कंक्लूजन निकलने वाला। अब मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया है, 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। केवल 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही कहता हूँ कि आप भी 1% में आए। आपको पता है कि आइडिया इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है, और बची हुई 30% बाकी 99% लोगों के पास है। मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों के जैसा हो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाए। आप कंपटीशन नहीं है भाई, कोई प्रयास ही नहीं करता है, इसलिए 99%
की कैटेगरी में आते, 1% की कैटेगरी में नहीं आते हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक विश्वास ही नहीं किया है इस पर करने का। तो यदि आप विश्वास करेंगे तो आप आएंगे उस कैटेगरी में। आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जो विश्वास ही नहीं करते। तो अब आपको क्या कार्य करना है, हम अब वर्कशीट देने वाले हैं। डेली आपको एक वर्कशीट देंगे कि आपको कैसे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे, जिससे आप हमारे आपने समय दिया उसका